नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश जोशी, अहिल्यादेवी कन्या विद्यालय का शिक्षक। बच्चों, हम पिछली मार्च महीने से जो कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना महामारी की वजह से सब घर बैठे हैं और हमारी जो स्कूल है वो मार्च महीने से बंद है। फिर भी हमारी स्कूल ने आपकी पढ़ाई रोकी नहीं। हमारे इस पढ़ाई के लिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए जो संस्था के अध्यक्ष है माननीय सोनूभाऊ मांडे, इनकी प्रेरणा से और मार्गदर्शन से पिछले साल भी बच्चों हमने आपका जो अध्ययन है इस वीडियो के माध्यम से शुरू रखा था। अभी भी बच्चों जो कोरोना की महामारी चल रही है, फिर भी इस महामारी के चलने पर भी हमारा जो अध्ययन है हम रोक नहीं सकते। इसलिए बच्चों, आप जो पिछला साल हमारा गया है उसमें आप 7वीं कक्षा में पढ़े हैं। अब आज 15 तारीख से जो सन 2021-22 यह जो साल है, इस साल में आप कक्षा 8वीं में आ गए हैं। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और 7वीं कक्षा पास हो गए हैं, उस पर आप सभी को अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सभी को पता है, आपके पास किताब हो सकती है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। स्कूल में अगर मिलते हैं तो आप स्कूल में से ले सकते हैं, बाहर मिलते हैं तो बाहर से भी ले सकते हैं। फिर भी आज जो आपका सबसे प्रिय विषय है यानी हिंदी, इस हिंदी विषय का जो अध्ययन है हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं, तो आपका सबसे प्यारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में इस पाठ्य पुस्तक का जो परिचय है, मैं आपके सामने यह पाठ्य पुस्तक रखता हूं। यह जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का परिचय आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बच्चों, आपने 5वीं कक्षा से ही 7वीं तक हिंदी सुलभ भारती का अध्ययन किया है। आप हिंदी भाषा से परिचित है, आप हिंदी सिनेमा देखते हैं, हिंदी सीरियल देखते हैं, तो आपको हिंदी अच्छी आती है और आप हिंदी में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम पहला जो वीडियो है हमारा इस पाठ्य पुस्तक के परिचय से हम करने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा आपकी 8वीं पाठ्य पुस्तक परिचय में हम उसको इसके जो अंतरंग है उसका अंतरंग देखने वाले हैं। इस पाठ्य पुस्तक में क्या है, पहली इकाई है, पहली इकाई में पाठ 1 से 9 है। दूसरी इकाई है पाठ 1 से 9 है, इसमें व्याकरण है, रचना विभाग है एवं भावार्थ है। आपके सामने यह मैं किताब आपको दिखा रहा हूं। इस किताब की पीडीएफ के रूप में किसी वीडियो के माध्यम से एक पीडीएफ मैं दूंगा। आप पीडीएफ अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उस पीडीएफ में इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। यह हमारी किताब है हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। हमारा यह जो मुख्य पृष्ठ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर एक बच्ची है, यहाँ पर बच्ची बड़ी अपना जो अध्ययन यहाँ पर कर रही है और पिछला जो हमारा पृष्ठ है वहाँ एक लड़का है, वह भी एक यहाँ पर कुछ खेल रहा है और इस तरह से एक हमारे इस किताब को हमें आकर्षित जो पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ यहाँ पर बनाया गया है।
ताकि हम इसकी ओर आकर्षित हो। इसके अंदर हम देखते हैं बच्चों, इसका हम पन्ना पलटते हैं। इसके अंदर हम इस 8वीं कक्षा के अध्ययन निष्पत्ति का यहाँ पर एक अगला पेज दिया है, जिससे हमें क्या अध्ययन निष्पत्ति होती है, हम क्या पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर दिया है। आगे जाकर हमें एक आकर्षक इस तरह का यह जो पन्ना है यह दिया है, हरा भरा है। हमारा जीवन भी हरा भरा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हरा भरा यह हमारा जीवन का रूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। और आगे जाकर देखो, यहाँ पर आप देखते हैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती अभ्यास संशोधन मंडल पुणे। और यहाँ पर जो दिया है देखो बच्चों, यहाँ पर स्मार्टफोन आपके पास अगर है तो आप दीक्षा जो ऐप है यह डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से आप सभी विषयों का आप अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ QR कोड दिया है, इसे QR कोड कहते हैं। इस QR कोड को अगर आपके मोबाइल में स्कैनर है तो स्कैनर से यह स्कैन कर सकते हैं और उस स्कैन से एक लिंक मिलती है और उस लिंक में हमारी यह सारी किताब की जो पढ़ाई है अंदर की सब पाठों की, कविताओं की, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो उसमें सारी आपको जानकारी मिलती है, आपका अध्ययन उससे होता है। इसलिए यहाँ पर यह जो QR कोड दिया है, यह QR कोड इस पाठ्य पुस्तक में दिया है बच्चों। आप स्कैन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे जाते हैं बच्चों, हम आगे जो हमारा पेज है वहाँ पर इस पाठ्य पुस्तक बनाने में जो अभ्यास गट है, उस अभ्यास गट का यहाँ पर सारे जो तज्ञ व्यक्ति है उनका यहाँ पर नाम बताया गया है। हिंदी भाषा अभ्यास गट समन्वयक समिति, यहाँ पर समिति का नाम लिखा है क्योंकि किताब बनाने में बहुत लोगों का योगदान होता है। ये सारे योगदान देने वाले लोग हैं, इनकी समिति है, संयोजन समिति है। यहाँ पर निर्मिति यहाँ पर दिया इस पेज पर। इस तरह से बच्चों यह पेज पर है। आगे जाते हैं हम, यह जो अगला पेज है, यह अगला पेज हमें आप सबको पता है, हर किताब पर जो हमारा दूसरा तीसरा पन्ना होता है वहाँ पर भारत का संविधान दिया होता है। उसी तरह हमारे भारत का संविधान यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। आगे जाते हैं हम। आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर राष्ट्रगीत है जो आप अपने पाठशाला में जाते समय, प्रार्थना के समय आप गाते हैं। यहाँ प्रतिज्ञा भी है, प्रतिज्ञा भी हम हमारे प्रार्थना के समय हम प्रतिज्ञा भी लेते हैं। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, इस तरह की यहाँ पर प्रतिज्ञा इस पेज पर है बच्चों। हम आगे जाके अगला जो पेज है वहाँ पर प्रस्तावना दी है। यहाँ पर प्रस्तावना दी है डॉक्टर सुनील मगर, इनकी प्रस्तावना है बच्चों। यह जो सुनील मगर है, डॉक्टर सुनील मगर संचालक है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे के। इनकी यह प्रस्तावना है बच्चों। इस प्रस्तावना में डॉक्टर सुनील मगर ने कहा है कि आपको यह किताब पसंद आ सकती है, और उसका कारण क्या है कि इसमें रंग बिरंगी अति आकर्षक यह पुस्तक बनाया है। इस प्रस्तावना में डॉक्टर सुनील मगर कहते हैं कि आपको यह किताब पसंद आ सकती है, रंगी बिरंगी यहाँ पर दिया है। इतना ही नहीं तो इसमें कविता भी है, गजल भी है, दोहे भी है। आपको यह सारे जो दोहे है, कविता है, यह पढ़ना है, और कहानियां भी है। आपको कहानियां पसंद रहती है बच्चों, तो इसमें कहानियां भी है। और इतना ही नहीं तो लघु कथा, निबंध, हास्य व्यंग यह भी है। और इतना ही नहीं, यहाँ इस किताब में मनोरंजक जो भी है, मनोरंजन के लिए यह मनोरंजन की किताब हमारे लिए पाठ्य पुस्तक मंडल ने बनाई है। और हम देखते हैं इस डिजिटल दुनिया में, अंतर्जाल के इस डिजिटल दुनिया में नई शैक्षिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि को समक्ष रखकर श्रवणीय,
संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, मैंने समझा, कृतिपूर्ण करो, भाषा बिंदु, इस तरह का पाठ के नीचे यह सारा दिया हुआ है। इस पुस्तक की यह वैविध्यता है या वैशिष्ट्य है कि किस तरह से यहाँ पर उपयोजित लेखन भी दिया इस पाठ्य पुस्तक में। जो हमने देखा कि उपयोजित व्याकरण रचना हो गई, इस पाठ्य पुस्तक में उपयोजित लेखन इस यह भी दिया हुआ है। किस तरह से हम निबंध लिखते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं, तो किस तरह से यह पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया हुआ है। और इतना ही नहीं बच्चों, तो अगर आप इस पाठ्य पुस्तक को इसका अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हिंदी विषय में अभिरुचि आप रख सकते हैं और अधिक से अधिक आप प्रगति कर सकते हैं। इस तरह की प्रस्तावना यह इस पेज पर दिए हुए इसका आशय यही डॉक्टर सुनील मगर संचालक जो है उन्होंने कहा है। आपको यह किताब बहुत पसंद आ सकती है। इस तरह से यह कुछ किताब बनाई हुई है। अगला हम पेज देखते हैं बच्चों, ये आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। अनुक्रमणिका है और इस अनुक्रमणिका में जैसे मैंने पहले बताया था कि पहली इकाई है, दूसरी इकाई है। हम देखते हैं यहाँ पर पहली इकाई यहाँ पर लिखा हुआ है और पहली इकाई में हम देखते हैं किस तरह से 1 से 9 पाठ है। दूसरी इकाई है उसमें भी 1 से 9 पाठ है और नीचे व्याकरण, रचना, विभाग एवं भावार्थ है। अब देखते हैं पहला विभाग, पहली इकाई। पहली इकाई में बच्चों हमारा जो देश है भारत माता, हम भारत को माता कहते हैं, इस मातृभूमि के बारे में जो कविता है यह हमारी पहली कविता है बच्चों। यह हमारे देश के प्रति हमारी प्रेम भावना बढ़ाने के लिए पहली कविता मातृभूमि। यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जो रचनाकार है इस कविता के, उन्होंने यह लिखी हुई हमारे पढ़ाई के लिए रखी है। हम पहली इकाई में दूसरा जो पाठ है संवादात्मक कहानी है। यह विभा रानी की यह कहानी है, वारिस कौन। यह वारिस कौन, यह दूसरा पाठ हमारे सामने रखा है। हम तीसरा देखते हैं बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वैचारिक निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम नाखून बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ते हैं, किस तरह से बढ़ाते हैं और क्यों बढ़ते हैं, यह बड़ा वैचारिक निबंध यहाँ पर हमारे सामने आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने रखा है। आगे जाकर देखते बच्चों हम गांव शहर, नवगीत है प्रदीप शुक्ल का। आगे जाते हैं मधुबन, साक्षात्कार प्रकार है उसका अनुराग वर्मा उसके लेखक है। जब प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह गजल है। देखो गजल का प्रकार आपको इसमें किस तरह से दिया हुआ है। संस्मरण है मेरे राजा साहब, सुजाता बजाज का। हास्य व्यंग कहानी है पूर्ण विश्राम और दोहे है अनमोल दोहे, संत कबीर के दोहे है। संत कबीर और भक्त सूरदास के दोहे हमें पढ़ने के लिए पहली इकाई में इस तरह से बच्चों। दूसरी इकाई में धरती का आंगन के प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित की यह कविता है। 2 लघु कथा है हरीश जोशी की और लकड़ आरा और वन, यह बड़ी दिलचस्प कहानी है, एकांकिका है। सौहार्द व सामंजस्य नए दोहे है, यह भी दोहे है। खेती से तब्दीलियां पत्र है जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अंधायुग गीति नाट्य का अंश है धर्मवीर भारती। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध करा, यह बाल गंगाधर तिलक का भाषण है। मेरा विद्रोह मनोवैज्ञानिक कहानी सूर्यबाला इसके लेखिका है। नहीं कुछ इससे बढ़कर गीत यह सुमित्रा पंत का है और व्याकरण, रचना, विभाग, भावार्थ हमारे इस पाठ के पिछले भाग में है। तो इस तरह से बच्चों अनुक्रमणिक का जो है हमने देखी है। अब इस पुस्तक का परिचय हमें इस अंतरंग से मिल सकेगा, तो हम इसको अगली बार हमारा जो दूसरा वीडियो होगा, हम इस कविता को जो पहली इकाई में पहली कविता है हे मातृभूमि कविता, इस कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं। हमारा आज पहला वीडियो था, इसलिए पुस्तक का परिचय मैंने दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और हम इस मातृभूमि को कविता को हम आगे पढ़ने वाले। आप पीडीएफ जो मैं दूंगा उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उस पीडीएफ में सारी किताब आप देख सकते हैं और इस
कविता को योग्य गति से आप पाठांतर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको, अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मित्रों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।